धोबी घाट की बड़ी गड़बड़ी। ग्रामीण इलाके में बसा फुलेरा गांव रोजमर्रा के कामों का एक संगम था। सुबह दूध की बाल्टियों की खन, मसाले पीसने वाली महिलाओं की लेबर धमक और चरागाह की ओर जाती गायों की दूर से आती रंभाहट से गूंजती थी। लेकिन नदी किनारे गांव के धोबी घाट पर यह लय कहीं और ज्यादा स्पष्ट थी। हमारी कहानी सीता देवी से शुरू होती, एक ऐसी महिला जिसकी आवाज उसके संकल्प जितनी ही मजबूत थी, और उसकी पड़ोसी मालती जो अपनी हंसमुख रक्षक और उससे भी ज्यादा हंसमुख बेरंगेपन के लिए जानी जाती थी। दोनों एक उमस भरे मंगलवार को धोबी घाट पर पहुंचे। धूप से गर्म चट्टानों पर कपड़े पटक रही थी। सीता देवी हमेशा की तरह सावधानी से अपनी पूरी तरह से साफ की हुई साड़ियां और धोती कुर्ते सुखाने वाली कतारों पर बिछा रही थी। इस बीच मालती एक जिद्दी चादर से जूझ रही थी और 5 फुट के दायरे में सभी पर पानी छिड़क रही थी। अचानक हवा का एक तेज बेकाबू झोंका जो खेतों में धूल के गुबार उड़ाता है, धोबी घाट से गुजरा। यह कतारों को चीरता हुआ रंग बिरंगे पक्षियों की तरह कपड़े उड़ा ले गया। साड़ियां लहराने लगी, धोतियां ऊपर उठने लगीं और कुछ पगड़ियां भी उड़ गईं। अरे मेरे कपड़े! सीता देवी चिल्लाईं, एक बेशकीमती ताजी धुली हुई साड़ी पकड़ते हुए। मालती अपनी आदत के मुताबिक अपनी ही बाल्टी से फिसलकर साबुन के पानी के एक गड्ढे में गिर पड़ी। यह अफरा तफरी क्षणिक थी। औरतें अपनी ही हंसी में अपने भीगे हुए कपड़े समेट रही थी। धूप तेज थी और जल्द ही धोबी घाट में फिर से चहल पहल शुरू हो गई, जहां ताजे धुले कपड़े झाड़ियों, रस्सियों और यहाँ तक कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही भैंसों की पीठों पर भी डाले जा रहे थे। गांव की दिनचर्या में कपड़े सुखाने, खाना पकाने और खेतों की देखभाल करने की जरूरत होती थी। उसी दोपहर बाद इस गड़बड़ी की असली सच्चाई बेहद मजेदार तरीके से सामने आई। जैसे जैसे परिवार अपने कपड़े धोने लगे, अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी। गांव के बुजुर्ग मोहन काका जो अपनी साफ सुथरी सफेद धोतियों के लिए जाने जाते ने खुद को एक चटक गुलाबी रंग की बच्चों की फ्रॉक का गर्व से मालिक पाया। वह बिल्कुल हैरान लग रहे थे। स्कूल शिक्षिका श्रीमती शर्मा ने बड़ी सावधानी से उस कपड़े को मोड़ा जो उन्हें अपने पति का कुर्ता लगा। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वह एक विशाल चिकरदार भैंस का कंबल था। युवा राजू जो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की उम्मीद कर रहा था, उसे एक आश्चर्यजनक रूप से भारी कीचड़ से सनी हुई औपचारिक धोती मिली जो मंदिर के पुजारी की थी। राजू हिलहिलाकर हंस पड़ा, कल्पना करते हुए कि पुजारी अपनी छोटी सी निकर में खुद को कैसे ढाल रहे हैं। हालांकि सबसे शानदार गड़बड़ी सरपंच ओम प्रकाश से जुड़ी थी, जिनकी गरिमा केवल उनकी औपचारिक पगड़ी और धोती की बेदाग सफेदी से ही मेल खाती थी, जिन्हें हमेशा विशेष सावधानी से धोया जाता था। उस शाम जब वह एक सामुदायिक बैठक की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने साफ कपड़े मंगवाए। उनकी पत्नी उलझन में उन्हें ढूंढ लाइन, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। सरपंच की चमचमाती सफेद धोती जो अब उसके पिछले हिस्से पर एक अलग बहुत बड़ा और बहुत भूरा खुर का निशान बना हुआ था, और उनकी उतनी ही सफेद पगड़ी अजीब तरह से सख्त हो गई थी। उसमें से घास और गाय की हल्की सी गंध आ रही थी। अगली सुबह धोबी घाट न केवल धुलाई से बल्कि जोरदार हंसी से भी गूंज रहा था। एक एक करके गांव वाले अपनी बेमेल चीजें लेकर आए। मोहन काका की गुलाबी फ्रॉक, श्री शर्मा का भैंसा वाला कंबल, राजू की पुजारी वाली धोती, सरपंच की बदकिस्मती पोशाक का दोषी जल्दी ही पहचान लिया गया। कालिया सरपंच का अपना पसंदीदा भैंसा जो अक्सर सुखाने की रस्सी के पास धैर्यपूर्वक खड़ा रहता था, कभी कभी कपड़े ओढ़ाने के लिए अपनी पीठ का सहारा ले लेता था। ऐसा लग रहा था कि कालिया बस सरपंच की धोती पर झुक गया था और फिर शायद अपनी पगड़ी से हल्की सी खरोंच का आनंद ले रहा था। सरपंच ओम प्रकाश पहले तो शर्मिंदा हुए, कीचड़ से सनी धोती और घास की खुशबू वाली पगड़ी को देखा। फिर उन्होंने अपने गांव वालों के मुस्कुराते चेहरों को देखा जो हंसी से लोटपोट हो रहे थे। उन्होंने आह भरी, फिर खुद जोर से हंस पड़े। धोबी घाट का यह बड़ा घालमेल फुलेरा में एक पौराणिक कथा बन गया। जब भी कोई छोटी मोटी दुर्घटना की शिकायत करता तो कोई ना कोई जरूर पूछता, क्या यह सरपंच की खुद छाप वाली धोती से भी बदतर है? और फिर हंसी गूंज उठती। इससे गांव वालों को यह सीख मिली कि कभी कभी रोजमर्रा के कामों और अप्रत्याशित अव्यवस्था के बीच सबसे बड़ा समाधान गुस्सा या दोषारोपण नहीं, बल्कि सभी एक